नेता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बीजेपी नेता दान बिहारी के घर में घुसकर फायरिंग की गई है। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुल्हाड़ी से कार में तोड़फोड़ भी की गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी है दान बिहारी। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। मथुरा का बरसाना थाना क्षेत्र स्थित नंदगांव में बीजेपी नेता दान बिहारी के घर करीब 10 बजे रात में जानलेवा हमला किए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हमलावरों ने घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की है बल्कि फायरिंग भी की है। घटना में महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से लैस थे। उन्होंने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों को तक नहीं बख्शा है। नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी जा रही है। हमले के दौरान दान बिहारी चौधरी की नई कार समेत कुल 3 वाहनों को कुल्हाड़ियों से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। दान बिहारी चौधरी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आइए और जानकारी लें। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली घटना है। इस तरीके से रात के समय बीजेपी नेता के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना, कुल्हाड़ियों से वार करना, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर है? कौन थे वो अपराधी? पुलिस ने किस तरीके से भी एक्शन लिया है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र से जो तीर्थ स्थल है नंदगांव, और नंदगांव पर यूपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है और उनके बेहद करीबी है दान बिहारी चौधरी जो है वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे और नगर पालिका बरसाना जो है उसके चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी वो रह चुके हैं। तो बेहद करीबी उनके माने जाते हैं। और इस दौरान बीती रात्रि 10 बजे अचानक से 4-5 गाड़ियों में अराजक तत्वों के घर पहुंचते हैं और बातचीत करने के दौरान ही उन पर हमलावर हो जाते हैं। उनके भतीजों के साथ मारपीट की गई, उनके बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये मारपीट हुई, मारपीट के दौरान जैसे ही भाजपा नेता दान बिहारी चौधरी मौके पर पहुंचे, उनकी जो गाड़ियां थी, तीनों की 3 गाड़ियां धारदार हथियारों से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना की सूचना 112 डायल करके पुलिस को दी गई। पुलिस काफी देर बाद वहां पहुंची, लेकिन ये पूरा जो मामला है सोशल मीडिया पर रात भर गर्माता रहा था। रात्रि 12 बजे तक एक दूसरे को लोग पुलिस प्रशासन को कोसते नजर आए, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई उससे कुछ ही दूरी पर नंदगांव पुलिस चौकी और पुलिस चौकी से कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि जिस तरीके से अधिकारियों तक ये पूरा मामला पहुंचा, देर रात्रि तक थाना अध्यक्ष बरसाना मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का निरीक्षण करने के बाद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस अब गिरफ्तार नहीं कर पाई। और ये बड़ी सवाल इसलिए भी खड़ी पुलिस पर करती है क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के समर्थक, उनके बहुत करीबी जो नेता है दान बिहारी, उनके घर पर जाकर उसके घर में घुसकर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट कर देना कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देता है, पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर देने वाला है। और जिस तरीके से पुलिस चौकी के नजदीक ही भाजपा नेता के घर पर इस तरीके का हमला हो जाना, फायरिंग हो जाना और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा ये सवाल भी है, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अभी तक पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक जीतू नाम का जो हिस्ट्री शीटर अपराधी है उसका नाम सामने आया है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि रात 10 बजे की ये घटना है और आखिरकार अभी तक अब पुलिस उनके गलेबार तक नहीं पहुंच पाई। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से पुलिस इन पर कार्रवाई करती है। वीर, ये तमाम सवालिया निशान अब कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। अब देखना होगा कब तक इन अपराधियों को धर दबोचा जाता है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।